तो आप सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं सुंदर पल और सुंदर अवसर के लिए। यदि आप मेरे साथ में बने हुए हैं तो आप लोग मेरी स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर हम लोग आज बात करने जा रहे हैं परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्यता। जो मैंने आज का वचन लिया है वह पहला राजा उसका 15 अध्याय और उसके 5वें पद से लिया है। अब मैं आप लोग को देख नहीं सकता हूँ, पर आप लोग जरूर मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं। और आप देख पा रहे हैं तो आप अपने अंगूठे को दिखा सकते हैं, थम्स अप कर सकते हैं। जो लोग स्क्रीन में हैं, क्या आप मेरी स्क्रीन को देख पा रहे हैं? परमेश्वर की विश्वास योग्यता को देख पा रहे हैं? यस। ओके। तो सुदेश भाई ने मुझे बताया कि वे मेरे स्क्रीन को देख पा रहे हैं। परमेश्वर की विश्वास योग्यता। मेरे प्रिय पहला राजा उसका 15 अध्याय और उसके 5 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है। क्योंकि दाऊद ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है और अपने सारे जीवन उससे फिरा नहीं, केवल उरिय्याह हित्ती के विषय में। और परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ साफ बताता है। यहाँ पर दाऊद ने एक पाप किया था और उस पाप के विषय में भी यहाँ पर लिखा हुआ है, परंतु जो महत्वपूर्ण बात है वह उस पाप पर परमेश्वर ध्यान नहीं दे रहा है, उस पाप पर कंसंट्रेशन नहीं कर रहा है। पर यहाँ पर बात कर रहा है, दाऊद ने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में ठीक है। और मैं जो है आज इसी के विषय में आप लोग के साथ में बात करना चाहता हूँ। परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्यता का बहुत महत्वपूर्ण बहुत महत्व है। परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्यता बहुत महत्वपूर्ण है। और परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग, उसके जन जो है वह विश्वास योग्य हो। हम लोग इस वचन जो आज हम लोग सुनने जा रहे हैं, सीखने जा रहे हैं, ये वचन मुझसे बोला और बातचीत किया और उसके बाद में जो है आपके बीच में मैं ये वचन लेकर के आया हूँ। और इस वचन में दाऊद के जीवन का एक महत्वपूर्ण सारांश दिया गया है। परमेश्वर ने उसे केवल एक विश्वास योग्य व्यक्ति के रूप में देखा, जिसने अपने जीवन भर प्रभु की आज्ञाओं का पालन किया, केवल एक विषय को छोड़कर के जो कि उरिय्याह हित्ती का है। और आज हम लोग इस संदेश के माध्यम से सीखेंगे कि परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्यता का क्या अर्थ है, क्या महत्वपूर्णता है, और इसे हम अपने जीवन में कैसे लागू कर सकते हैं। परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्यता। दाऊद के जीवन का अगर आप सारांश देखेंगे तो एक उसकी जो शुरुआत हो रही है एक चरवाहे लड़के के रूप में हो रही है, जिसे जिसका कोई महत्व नहीं है, जिसका कोई मूल्य नहीं है, और वह अपने भेड़ बकरियों को चरा रहा है। एक ऐसे समय में जब उसके घर में जो है सैमुएल नाम का प्रॉफिट आया हुआ है, उस समय में भी जो है सबसे पहले उस पर दृष्टि नहीं की गई या उसे याद नहीं किया गया, परंतु उसका नंबर 8 हुआ, जैसा क्रमबद्ध है उसी रूप में आया और सबसे अंत में आया, और फिर हाँ एक और है के रूप में आया। कई बार आप और मैं भी जब अपने जीवन में होते हैं, कई बार आप और मुझको जो है जो लोग हम जिनसे आशा करते हैं कि वे हमारी पहचान रखेंगे या हमें पहचान पाएंगे, वे हमारी पहचान नहीं कर पाते हैं। और बहुत बाद में, क्योंकि ये परमेश्वर के योजना अनुरूप होता है, तो कई बार परमेश्वर ऐसा करता है और कहते हैं हाँ एक और है। तो हो सकता है कि आप आज शाम, आज रात आप वह व्यक्ति हैं जो एक और हाँ है के रूप में है, परंतु परमेश्वर आपको नहीं बोला। लोग, मनुष्य जिनसे आप और मैं आशा लगा के रखे हैं, वे हमें भूल गए हो सकता है। उनकी दृष्टि में आप और मैं नगण्य हो सकता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में आप और मैं नगण्य नहीं है। वह हमें भूला नहीं है, उसने आपको और मुझको छोड़ा नहीं है, उसने आपको और मुझको त्यागा नहीं है। यहाँ पे लिखा हुआ है दाऊद के जीवन का सारांश। परमेश्वर जो है शाऊल के राजपन को नकार देता, क्योंकि शाऊल वह करता है जो परमेश्वर की दृष्टि में पाप था, अर्थात वह परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि कैसे परमेश्वर दाऊद को राजपन के लिए चुनता है। तो पहला शमूएल उसके 13 अध्याय उसके 14 पद में लिखा हुआ है, पर जो अब तेरा राज्य स्थिर ना रहेगा, तेरा प्रभु तेरा प्रभु ने अपने लिए एक ऐसे व्यक्ति को चुन लिया है जो उसके अनुसार अपना मन करेगा, और उसको यहोवा ने उसकी प्रजा के सामने राजा ठहराया है। और जब सैमुएल, पहले सैमुएल 16 अध्याय 7 के अनुसार से जब सैमुएल दाऊद को देखता है, तो परमेश्वर सैमुएल को करेक्ट कर रहा, कहता है तू उसके ढांचे को, उसके बाहरी स्वरूप को मत देख, क्योंकि परमेश्वर जो है, परमेश्वर मन को देखता है। सैमुएल सोच रहा है कि शायद ये अब राजा बनने लायक है, ईशे का पुत्र ये बड़ा बेटा है, यही होगा। मेरे प्रियो, जो यहूदी परंपरा के अनुसार से पहलौठा महत्वपूर्ण था या सबसे जो बड़ा होता था घर में,
सबसे बड़ा बेटा, वही जो है सारी चीजों का हकदार हुआ करता था। और हम लोग जानते हैं हमारी भारतीय संस्कृति में भी यही हुआ करता था कि जो सबसे बड़ा घर में हुआ करता था, सबसे बड़ा बेटा, वही राजपाट किया करता था, वही राजा होने के लिए अभिषेक किया जाता था। या फिर वही हुआ करता था जो सक्षम है, पहलौठा है, सबसे बड़ा है, उसी के नाम से सारी संपत्ति हुआ करती थी, और वही जो है पूरे घर को, परिवार को चलाने का उसी का जिम्मा होता था। और जो सबसे बड़ा हुआ करता था या पहलौठा हुआ करता था, उसी से आशा की जाती थी। परंतु परमेश्वर यहाँ पहलौठे को नकार करके 8वें नंबर को चुन रहा है। मुझे नहीं पता आज रात आपका नंबर कौन सा है, आप कौन सी गिनती में गिने जाते हैं, या शायद आप गिनतियों में ही नहीं हैं। आपको ऐसा प्रतीत होता है कि मुझे तो कोई जानता नहीं, कोई मुझे मानता नहीं, क्या मेरे कोई वैल्यू ही नहीं है, कोई मूल्य नहीं है। क्या कभी कोई मुझे मुझ पर दृष्टि करेगा, क्या कोई मुझे कभी देखेगा, क्या कभी कोई मुझे चुनेगा, क्या कभी मेरे साथ कुछ अच्छा और भला होगा। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आज रात जब आप इस संदेश को सुन रहे हैं, परमेश्वर की दृष्टि आप पर है। परमेश्वर आपको भूला नहीं है, परमेश्वर ने आपको छोड़ा नहीं है, परमेश्वर ने आपको त्यागा नहीं है। उसकी दृष्टि आप पर ही लगी हुई है, वो आप ही को देख रहा है। हो सकता है लोगों की गिनतियों में आप 8वें नंबर पर हो, या आप 50वें नंबर पे हो, या सबसे आखिरी नंबर पे हो, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में आप सर्वप्रथम है, क्योंकि परमेश्वर जो है आपके स्वरूप को, आपके आकार को, आपके प्रकार को, आपकी ताकत को, आपकी बुद्धि को, इनको नहीं देख रहा, परंतु वो आपके हृदय को देख रहा है, आपके मन को देख रहा है। और यदि आपका मन उसके अनुसार से है, तो वह अपनी दृष्टि आप पर किया हुआ है। चाहे लोग आपको कितना ही नकारा क्यों ना कहें, चाहे लोग आपको कितना ही छोटा क्यों ना घोषित करें, चाहे लोगों की दृष्टि में आप सबसे नगण्य और निम्न क्यों ना हो, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में आप महत्वपूर्ण हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने आप पर दृष्टि की हुई है, वह आपको भूला नहीं है। विश्वास योग्यता के महत्व को आइए हम लोग समझे। भजन संहिता 51 उसके 10 और 11 में जब जब दाऊद पाप करता, उसके बाद में वह इस बात को कहता है, हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। मुझे अपने सामने से निकाल ना दे और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग ना कर। ये दाऊद की प्रार्थना है मेरे प्रियो। और दाऊद की ये प्रार्थना जो है, हम सब की भी प्रार्थना है। हम सब भी जब कभी भी आप और मैं गलतियों को करते हैं, जब कभी आप और मैं परमेश्वर की महिमा से रहित हो जाते हैं, हमें ऐसा प्रतीत होता है कि अब हमारे साथ भला नहीं हो रहा है, आप और मैं इस पुकार को, इस प्रार्थना को करते हैं। दाऊद भी यही कर रहा है। विश्वास योग्यता के महत्व को समझे। जब आप विश्वास योग्य रहेंगे, आप और मैं जानते हैं आपके और मेरे पास में भागने का कोई और जगह नहीं है। मैं इसको इस रूप से चित्रण करता हूं या उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करता हूं। एक छोटा बच्चा जो बहुत ही छोटा है, जो चल चल फिर सकता है, दौड़ भाग कर सकता है, जब उसे किसी चीज से घबराहट होती है, जब किसी चीज से उसे डर लगता है, तो वह जो है कहीं और नहीं भागता, परंतु वह अपने माता पिता की ओर भागता है। जब कोई चीज उसे घबरा देती है, जब उसे लगता है कि अब मैं फंसने वाला हूं, मैं गिरने वाला हूं, मैं पकड़ा जाने वाला हूं, वह अपने पिता की ओर भागता है। मेरे पास और आपके पास में भी एक पिता है, और आपको और मुझको भी वहीं भागना है, क्योंकि वह आपको और मुझको बचा लेगा, वह आपको और मुझको थाम लेगा, और वह ऐसे ही तो भला परमेश्वर है। हालेलुया। सो आप और मैं जो है उस विश्वास योग्यता में बने रहे जिसके तहत उसने आपको और मुझको बुलाया है। विश्वास योग्यता का अर्थ विश्वास योग्यता का अर्थ है कि आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में सही रूप से चलें। परमेश्वर की दृष्टि में सही रूप से चलना, यही विश्वास योग्यता है। परमेश्वर जैसा चाहता है, परमेश्वर के मन के अनुसार से, परमेश्वर की मर्जी में, परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर के उपाय में, परमेश्वर के उद्देश्यों में चलना, ये विश्वास योग्यता है। परमेश्वर की दृष्टि में सही रूप से चलना। दाऊद दाऊद जो है, परमेश्वर की आज्ञाओं का उसने पालन किया, और परमेश्वर की सेवा उसने पूरे मन और पूरे प्रेम के साथ, पूरे लगन के साथ किया। वह कई बार कठिन परिस्थितियों में था, फिर भी उसने परमेश्वर पर से भरोसा नहीं हटाया। बाइबल भी बिल्कुल साफ तौर से बताती है, केवल एक विषय को छोड़ करके। पर मेरे प्रियो, आप और मुझको जानना जरूरी है,
विश्वासयोग्यता का अर्थ है कि परमेश्वर के दृष्टि में सही रूप से चलना। कई बार आप और मैं जो सेवकाइयां करते हैं, कई बार आपको और मुझको ऐसा लगता है कि हमें मनुष्य को खुश करना आवश्यक है। लोग हमारे सेवकाई से खुश नहीं है। और बहुत सी बार जो लोग हमारे साथ में हमारे कलीसियाओं में हैं या हमारे विश्वासी हैं, कई बार आपके और मेरे व्यवहार से, आपकी और मेरी सेवा से खुश नहीं होते हैं। उन्हें लगता है कि हम उनके अनुरूप से नहीं हैं। मेरे प्रियो, हम कभी भी मनुष्य को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। हाँ, आप और मैं कभी भी मनुष्य के अनुसार से नहीं हो सकते हैं। जैसा मनुष्य चाहते हैं, जैसा मनुष्य सोचता है, वैसा आप और मैं नहीं कर सकते हैं। उनकी अभिलाषाओं को, उनकी अपेक्षाओं को आप और मैं कभी भी पूरा नहीं कर सकते। कहीं ना कहीं कमी और घटी रह जाएगी। इतने लोग कलीसिया में होते हैं, सबकी अलग अलग अपेक्षाएं होती हैं आपसे और मुझसे, और सबको आप और मैं खुश नहीं कर सकते हैं। और बहुत प्रयत्न करने के बाद में भी लोग आपसे और मुझसे रूठे रहते हैं। पर आप वह करें जिससे परमेश्वर प्रसन्न होता है। आइए निर्णय लें कि आप और मैं जो है, परमेश्वर की दृष्टि में जो सही है उसे करें, जो परमेश्वर की दृष्टि में सही है। यहाँ पे एक उदाहरण का मैं इस्तेमाल करना चाहता हूं। दाऊद के ऊपर में प्रेशर है। दाऊद साउल राजा से भाग रहा है। साउल जो है दाऊद को मारने का प्रयास कर रहा है। पर जब समय आता है मेरे प्रियो कि परमेश्वर ने जो है साउल को उसके हाथ में कर दिया। भजन पहला शमूएल उसका 24 अध्याय 4 और 4 पद से लेकर 7 पद तक वहां पे लिखा हुआ है। तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथों में सौंप दूंगा, कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। तब दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिप कर काट लिया। इसके पहले मैं आगे वचन को पढ़ूं, आपका ध्यान मैं लेकर के जाना चाहता हूं इस ओर। परमेश्वर ने साउल को दाऊद के हाथों में कर दिया था। ट्रेमेंडस प्रेशर, बहुत ज्यादा दबाव था दाऊद के ऊपर में, क्योंकि उसके वो दाऊद अकेला नहीं भागा था, पर जितने भी दाऊद के साथी थे, जितने भी दाऊद को सपोर्ट करते थे, जितने भी दाऊद के साथ खड़े थे, वे सब अपने परिवार सहित भागे थे कि यदि साउल के हाथों में पड़ जाए तो साउल सबको मरवा डालेगा। एक दबाव में है। और जब उस गुफा में साउल वहां पर है, साउल को पता भी नहीं कि दाऊद उसे देख रहा है, या दाऊद के लोग उसे पकड़ सकते हैं, उसे मार सकते हैं। ऐसे समय में उसे भी लग रहा है, क्योंकि दबाव है, प्रेशर है, कि क्या है, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय में यहोवा ने तुझसे कहा था, तेरे शत्रु को तेरे हाथों में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव करे। चाहता, दाऊद चाहता तो इस समय में वह साउल की हत्या कर सकता था, साउल का मर्डर कर सकता था, पर वह ऐसा नहीं करता है। मैं यहां पर रोक करके आपका ध्यान दूसरी ओर लेकर के जाना चाहता हूं। मेरे प्रियो, कई बार एक ऐसा अवसर आपके और मेरे पास भी आता है, जिन लोगों ने आपसे और मुझसे बुरा व्यवहार किया है, जो लोग आपकी और मेरी बुराई करते हैं। कई लोग कलीसिया में पाए जाते हैं और कई कलीसिया के बाहर भी पाए जाते हैं। हो सकता है कई हमारे पड़ोसी भी हों। कई बार ऐसे अवसर आते हैं कि हम भी उनसे बुरा व्यवहार करें। कई बार लोग आपको और मुझको नीचा दिखाते हैं। कई बार लोग आपका और मेरा हंसी और मजाक उड़ाते हैं और हमारे बारे में झूठी बातें भी कहते हैं। बहुत दुख लगता है। कई बार वे हमारे पत्नी और हमारे बच्चों को, हमारे सेवकाई को कई बार जो है वे उल्हाना देते हैं, उनका मजाक उड़ाते हैं या बुरी बातें कहते हैं, और दूसरों के सामने जो है मजाक करते हैं। हमें बहुत बुरा लगता है। कई बार जाने अनजाने में हम इस ट्रैप में फंस जाते हैं कि जैसा वे कर रहे हैं वैसी हम भी करें। वे बुराई कर रहे हैं, हम भी बुराई करें। वे हमारे बारे में झूठा प्रचार कर रहे हैं, हम भी उनके बारे में झूठा प्रचार करें। वे बहुत प्रकार के अलग अलग षड्यंत्रों को रच रहे हैं और हम भी वैसा ही करें। कई बार ऐसा अवसर भी आता है, पर हम इस ट्रैप में ना फंसे। हम याद रखें, जो उन्होंने पाया है, जो उन्होंने सीखा है, वे वही देंगे। अगर उन्होंने बुराई प्राप्त करी है, बुराई सीखा है, बुराई में जीवन में व्यतीत कर रहे हैं, वे वही देंगे। इस समय सताव का समय चल रहा है। लोग जो है धन के नाम पर
मसीह के नाम पर लोगों को सता रहे हैं, और लोग जो है तरह तरह के षड्यंत्रों का, झूठे आरोप और प्रत्यारोपों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बहुत दुख होता है, पर आप ध्यान दीजिए, उनके पास जो है वे वही देंगे। हमारे पास में मसीह है, हम क्षमा, प्रेम और आदर दें। लिखा हुआ है 5वें पद में, जानबूझ करके मैंने 5वां पद यहां पे रहने दिया ताकि आपका और मेरा ध्यान इस ओर जा सके। इसके पीछे दाऊद साउल के बागे की छोर काटने से पछताया। बहुत प्रेशर था, लोगों ने कहा अरे परमेश्वर ने देख शाऊल को तेरे हाथों में कर दिया है। दाऊद चाहता तो मार सकता था, परंतु उसने बागे की छोर ही काट ली। परंतु उस बागे की छोर को काट लेने के बाद भी दाऊद पछता रहा है, और अपने जनों से, जो लोग उसे उकसा रहे थे कि वह शाऊल के साथ बुरा व्यवहार करे, बुरा बर्ताव करे, उनसे कह रहा है, अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं। साथी पासबानों से, अधीनस्थ पासबानों से, दूसरे सेवकों से, दूसरे कलीसियाओं के पासबानों और अगुओं से, प्रियो, आप और मैं बुरा व्यवहार ना करें। वे बुराई कर रहे हैं, हो सकता है हम उन बुराई की बातों को ना करें, हम उन और ध्यान ना दें, हमारे विश्वासियों के साथ में उनके बुरे व्यवहार के अनुसार से व्यवहार ना करें। लिखा हुआ है, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है, ये वही शाऊल है जो दाऊद के जान के पीछे पड़ा हुआ है। पर दाऊद यहां पर कह रहा है कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है, एक शब्द शाऊल के लिए इस्तेमाल कर रहा है, वह प्रभु। उस आदर को जो परमेश्वर ने दिया था, उसको दाऊद मान रहा है। परमेश्वर ने शाऊल के राजपंथ को तो नकार दिया, परंतु शाऊल अभी भी गद्दी में है, अभी भी उस पद में है। मेरे प्रियो, मैं नहीं जानता कि मैं किससे बात कर रहा हूं, परंतु मैं, आप यदि वह व्यक्ति हैं जो इस समय संघर्ष कर रहे हैं कि कोई आपके पीछे हाथ धो करके पड़ा हुआ है और आप भी सोच रहे हैं बदला लेने के लिए, तो मैं आप ही से बात कर रहा हूं। और परमेश्वर का वचन बिल्कुल साफ तौर से आपसे कह रहा है कि आप उसे परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, छोड़ दें। और यदि आप वह व्यक्ति हैं जो अपने अधिकारियों से प्रसन्न और खुश नहीं है, किसी न किसी कारण से आप जो है उनसे बदला लेने का सोच रहे हैं, तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, कहना चाहता हूं कि आप छोड़ दें, उन्हें परमेश्वर के हाथों में सौंप दें, परमेश्वर को दे दें। क्योंकि दाऊद यहां पर कहता है, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ चलाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। ऐसी बातें कहकर दाऊद ने अपने जनों को घुड़की लगाई और उन्हें शाऊल की हानि करने को उठने ना दिया। फिर शाऊल उठकर गुफा से निकला और अपने मार्ग को लिया। मेरे प्रियो, ना आप अपने अधिकारियों के, पासबानों के, अगुओं के ऊपर हाथ ना चलाएं, उनके विरुद्ध में बातें ना कहें, क्योंकि ये चीजें हमारे जीवन में, हमारे परिवारों में श्राप को लेकर के आती हैं। ऐसा ना करें। परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्यता, परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्यता क्या है? परमेश्वर की दृष्टि में ठीक रूप से चलना ही परमेश्वर के प्रति विश्वासयोग्यता है। तो क्या आप और मैं परमेश्वर की दृष्टि में ठीक रूप से चल रहे हैं? जैसा वह चाहता है वैसा हम कर रहे हैं? क्या हमारा जीवन बिल्कुल सही रूप से है? क्या आप और मैं चुनौतियों के बावजूद, दबाए जाने के बावजूद, हमारे साथ सही व्यवहार ना होने के बावजूद विश्वास योग्य बने रहते हैं? जब लोग आपसे और मुझसे बुरा व्यवहार करते हैं, तो क्या आप और मैं जो है रिटर्न में कड़वाहट को देते हैं, या आप और मैं जो है परमेश्वर की महिमा करते हैं? मेरे प्रियो, आप ध्यान दीजिए, यदि आप और मैं जो है परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर की महिमा, इसके बजाय कुछ और चीज हमारे जीवन से उंडेल रहे हैं, तो परमेश्वर का प्रेम हम में नहीं पाया जाता है। परमेश्वर के विश्वास योग्यता में चलते रहना, बने रहना बहुत महत्वपूर्ण है। विश्वास योग्यता क्या है? परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य रूप से चलते रहना। दूसरी बात क्या आवश्यक है?
सिद्धता या पूर्णता आवश्यक नहीं, परंतु समर्पण आवश्यक है। परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता के लिए सिद्धता या पूर्णता आवश्यक नहीं कि हम संपूर्ण हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक परफेक्ट हो जाएंगे, तब हम विश्वास योग्यता को दिखाएंगे। परंतु परमेश्वर की विश्वास योग्यता के लिए समर्पण होना आवश्यक है। दाऊद सिद्ध नहीं था। दाऊद एक राजा था, पर फिर भी सिद्ध नहीं था, पर समर्पित था। वह गलतियों के बावजूद भी पश्चाताप करता है। भजन संहिता उसका 51 अध्याय 1 और 2 पद वहां पे लिखा हुआ है, हे परमेश्वर, अपनी करुणा के अनुसार मुझ पर अनुग्रह कर, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे, मुझे भली भांति धोकर मेरा अधर्म शुद्ध कर, अधर्म दूर कर, और मेरे पाप छुड़ाकर मुझे शुद्ध कर। गलतियों के बावजूद भी वह जानता था कि मुझे पश्चाताप करना है। एक राजा होने के बावजूद भी वह जानता था कि मुझे पश्चाताप करना है। मेरे प्रियो, दाऊद एक राजा था, अपने गलतियों को ढांप सकता था, परंतु जब नातन उसके पास में, भविष्यवक्ता उसके पास में आता है और उसकी गलतियों को बताता है, तो वह उन्हें स्वीकार करता है। परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता सिद्धता या पूर्णता नहीं, परंतु समर्पण है। मेरे प्रियो, आप उसके समर्पणता में आ जाएं। परमेश्वर हमसे संपूर्णता की सिद्धता की अपेक्षा नहीं कर रहा है शुरुआत में, परंतु वह एक टूटे मन को, एक समर्पित हृदय को स्वीकार कर रहा है। भजन संहिता उसकी 34 उसके 18 में लिखा हुआ है, यह वह टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। फिर से पढ़ रहा हूं मैं आपके लिए, यह वह टूटे मन वालों के समीप रहता है। यदि कोई आज आपका विरोध कर रहा है, यदि कोई आपके पीछे वो झूठी बातों को फैला रहा है, यदि कोई आपके विषय में गलत गलत चर्चाएं कर रहा है और गलत झूठा प्रचार फैला रहा है, आपका हृदय टूटा हुआ है, यह वह आपके समीप है। परमेश्वर आपके बिल्कुल निकट है। और यदि आपका मन चूर चूर हो गया है, तो वह आपका उद्धार करने के लिए तैयार है। कहा जाए मेरे प्रियो, आपके और मेरे पास हो सकता है रास्ता ना हो भागने का। आप और मैं ऐसा लगता हो कि फंस गए हैं, पर आपके और मेरे पास परमेश्वर है। परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर को पुकारे, वो आपका सुन करके आपका उद्धार करेगा। परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता सिद्धता पूर्णता नहीं, परंतु समर्पण है। क्या आप और मैं, हमारी गलतियां जब आप करते हैं, आप और मैं करते हैं, जब आप और मैं पाप करते हैं, तो परमेश्वर के पास लौटते हैं या कहीं और जाते हैं? पहला यूहन्ना उसके 1:9 में लिखा हुआ है, यदि हम अपने पापों को मान ले, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। वाह, यीशु, हालेलुया। महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आप और मैं अपने अहंकार को, अपने घमंड को, अपने मैं को, अपनी खुदी को छोड़ करके प्रभु के सामने समर्पण करने के लिए तैयार हैं? कहने के लिए तैयार हैं कि हाँ प्रभु, मुझसे गलती हुई है। हाँ प्रभु, मुझसे पाप हुआ है। हाँ प्रभु, मैंने अपराध किया है। और परमेश्वर के पास जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि यदि आप ऐसा करने के लिए तैयार हैं, तो वह आपको और मुझको उठाने के लिए भी तैयार है। हालेलुया। आपके और मेरे समर्पण और पश्चाताप को वह देखना चाहता है। वो देखना चाहता है कि आप और मैं समर्पण करके पूर्ण रूप से अपने आप को, अपनी मर्जी को छोड़ करके, अपने आप को, अपनी खुदी को छोड़ करके, अपने मैं को छोड़ करके, अपने घमंड को छोड़ कर, अपने अहंकार को छोड़ करके उसके हाथों में अपने आप को सौंप दें। तीसरी बात, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता। एक असफलता का प्रभाव मेरे प्रियो बना रहता है। वह हमारे जीवन में, हमारी सेवकाई में आते रहता है। परमेश्वर के प्रति आप और मैं विश्वास योग्य हैं, परंतु यदि कुछ पाप अपराध, छुपे हुए पाप अपराध या छुपे हुए कई बातें जो हमारे जीवन में आती हैं, तो वह असफलताओं को लेकर के आती हैं। आप और मैं परमेश्वर के मन के अनुसार से पूर्ण रूप से नहीं हो पाएंगे जब तक कि वे असफलता की बातें और उनका प्रभाव हम में बना रहेगा। लिखा हुआ है वचन में उरिय्याह हित्ती के विषय में, दाऊद की सबसे बड़ी जो असफलता थी, वह केवल उरिय्याह हित्ती के विषय में थी, क्योंकि वह वहां पर पाप करता है। दूसरा शमूएल उसके 11 पद में हम पढ़ते हैं,
कि दाऊद की सबसे बड़ी असफलता थी जब उसने उरिया की पत्नी बेशबा के साथ विचार किया और उसके बाद में उसने उरिया की हत्या करवाया। वह झूठ बोला, वो प्लॉट किया। प्लॉट मतलब उसने वहां पे एक रणनीति बनाई कि कैसे हत्या की जाएगी। योजनाबद्ध रूप से जो है उसने उरिया की हत्या कराई। परंतु जब नातान नबी आया, उसे चिताया, तो उसने पछतावा भी किया। परंतु इसका प्रभाव, इस पाप का प्रभाव जो है उसके जीवन पर उसके जीवन पर, पूरे जीवन पर पड़ा। उसका परिवार बिखर गया, उसके परिवार में अशांति आ गई। उसका खुद का बेटा अबशलोम जो है वो उसके विरुद्ध उठा। और दूसरा शमूएल 15 अध्याय उसके 10 से 14 पद में हम पढ़ सकते हैं, उसका खुद का बेटा जो है उसे मरना पड़ा। उसके खुद के घर में जो है पाप प्रवेश कर गया। उसके घर, उसके खुद के घर में जो है असफलता प्रवेश कर गई, अशांति प्रवेश कर गई, और वह अशांत हो गया। परंतु फिर से वचन जो है दाऊद के पाप पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, परंतु उसके पश्चाताप पर ज्यादा ध्यान देता है। परमेश्वर कभी भी हमारे पापों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है, परंतु वह हमारे पश्चातापी हृदय पर, हमारे समर्पण पर ज्यादा ध्यान देता है और नित्य नए अवसर उपलब्ध कराता जाता है, जहां पर आप और मैं जो है उन अवसरों का लाभ उठा सके। आप और मैं जो है अपने पश्चाताप में जीवन में आ सके, अपने समर्पण के जीवन में आ सके और परमेश्वर के साथ पुनः संबंध में आ सके, और एक जीवन को, मसीह जीवन को, आत्मिक जीवन को, आध्यात्मिक जीवन को शुरू कर सके। जहां से हम गिरे थे वहां से फिर से उठ सके। लेकिन जब उसने पछताव किया, परमेश्वर ने उसे क्षमा कर दिया और उसे फिर से इस्तेमाल किया। दूसरा शमूएल उसका 12 अध्याय 13 और 14 पद, भजन संहिता 51 उसका 1 और 2 पद, भजन संहिता 51 10 और 12 पद, पहला यूहन्ना 1 और 9 पद। इसमें से कुछ पद मैंने पहले ही आपको बता दिए हैं, परंतु कुछ पद मैं आप लोग को जो है आगे आने वाले उसमें मैं और पढ़वाऊंगा। एक असफलता का प्रभाव जो उरिया हित्ती के विषय में दाऊद के जीवन में था, क्या हमारे जीवन में भी कोई उरिया हित्ती जैसी गलती तो नहीं है जिससे अब तक हम जूझ रहे हैं? यदि आप कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो इस समय में उस गलती के साथ में, उस पाप के साथ, उस दोष के साथ में जूझ रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं प्रियो, एक मार्ग है। पश्चाताप करें, अपने जीवन को समर्पित करें, और देखिए फिर से परमेश्वर आपको रिस्टोर करेगा, आपको रिन्यू करेगा और फिर से आपको बढ़ाएगा। वह आपका बिगाड़ कर देने में, आपको बर्बाद कर देने में विश्वास नहीं करता, परंतु वह आपको बनाने में, आपको उठाने में और आपको बढ़ाने में विश्वास करता है। क्या हम परमेश्वर से पछतावा कर चुके हैं, या अभी भी हम अपनी असफलता में फंसे हुए हैं? क्योंकि यदि कोई भी दोष या पाप या अपराध हमारे जीवन में होगा, तो आप और मैं जो है असफलता में फंसे रहेंगे। कई बार छुपे हुए पाप अपराध, वे किसी भी रूप में हो, हमें बढ़ने नहीं देते हैं, हमें आत्मिक रूप से बढ़ने नहीं देते हैं, हमें पारिवारिक रूप से शांति में रहने नहीं देते हैं, हमें हमें आर्थिक रूप से बढ़ने नहीं देते हैं, हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रहने नहीं देते हैं। हमारे मन में एक दबाव को बना के रखते हैं। हम जो निर्णय लेते हैं उन्हें वे प्रभावित करते हैं। इसलिए महत्वपूर्ण है, यदि कोई भी ऐसी बात है जो आपके और मेरे जीवन को प्रभावित कर रही है, तो उन्हें हम जड़ से खत्म करें, उन्हें हम अपने जीवन से पूर्ण रूप से निकाल दें। महत्वपूर्ण है कि हम पश्चाताप करें। परमेश्वर हमारे दोषों, हमारे पापों, हमारे गलतियों को ढक सकता है, और वही हमें नया अवसर दे सकता है। फिर से पुनरुत्थान हमारा कर सकता है, फिर से हमें उठा सकता है, क्योंकि वह ऐसा करने में सक्षम है। वह ऐसा ही तो करना जानता है, वह ऐसा करने में बहुत ही भला है। मेरे प्रियो, चौथी और आखिरी बात, परमेश्वर विश्वास योग्यता का आदर करता है। परमेश्वर
विश्वास योग्यता का आदर करता है। मैं यहाँ पर रोक करके आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। ये जो नोट्स है मैं आप लोग के साथ में बांटूंगा। तो इसलिए अगर आप लिख रहे हैं या नहीं लिख पा रहे हैं तो आप चिंता मत करिए, मैं ये नोट्स आपको दूंगा। चौथी बात, परमेश्वर विश्वास योग्यता का आदर करता है। यदि आप और मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हैं तो वो हमारी विश्वास योग्यता का आदर करता है। आपकी और मेरी विश्वास योग्यता कभी भी उससे छुपी नहीं रहेगी। लोग चाहे कितना भी हमें दबाएं, मैं एक बात बार बार दोहराता रहता हूं, लोगों से भी बांटता और कहता रहता हूं। जो भी परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है ना, मेरे पिता ने, परमेश्वर पिता ने मेरे लिए रखा है, वह कोई भी मुझसे छीन नहीं सकता। अगर परमेश्वर ने मेरे लिए बढ़ती रखी है, वो कोई नहीं छीन सकता। चाहे कितना भी कोई राजनीति कर ले, कितना भी कोई मेरे को अनदेखा कर ले, क्योंकि वह परमेश्वर की ओर से है। यदि कुछ चीज, कुछ बातें, चाहे वो पद की हो, चाहे सेवकाई की हो, चाहे बढ़ती की हो, चाहे आर्थिक आर्थिक बातें हो, अगर परमेश्वर ने मेरे लिए नहीं रखी है तो मैं किसी से भी नहीं छीन सकता, किसी से भी नहीं ले सकता, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से मेरे लिए नहीं है। आपको और मुझको इस बात को ध्यान रखना है, जो चीजें, जो बातें परमेश्वर ने आपकी ओर मेरे लिए रखी है वह हमें मिल करके ही रहेगी। पर हाँ, आपको और मुझको क्या करना है? परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहना है। परमेश्वर ने दाऊद के विषय में कहा, यह मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है। मन के अनुसार व्यक्ति, आपको और मुझको मन के अनुसार बन जाना जरूरी है। वह करना जो परमेश्वर को भाता है, वह करना जो परमेश्वर को अच्छा लगता है, वह करना जो परमेश्वर को प्रसन्न करता है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि परमेश्वर आपसे और मुझसे यही चाहता है। मैं कई बार आश्चर्य करता हूं जब मैं दाऊद के पाप को देखता हूं। आलस्यता, जिसे युद्ध में होना चाहिए वो युद्ध में नहीं है। युद्ध के वर्ष में, युद्ध के समय में, युद्ध के मौसम में वो युद्ध में नहीं है। व्यभिचार, और व्यभिचार के बाद में एक पूरा षड्यंत्र कि कैसे हत्या होनी है। और उन सारे पापों के बाद जब दाऊद पश्चाताप कर लेता है तो परमेश्वर उन सारी असफलताओं को नजरअंदाज करके कह रहा है कि दाऊद मेरे मन के अनुसार व्यक्ति है। फिर तो काम उसके 13 अध्याय उसके 22 पद में लिखा हुआ है। फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य, ईशे का पुत्र दाऊद, मेरे मन के अनुसार मिल गया है। वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। और यही बात वह आपके और मेरे लिए भी कहता है। जब आप और मैं पश्चाताप और समर्पण करते हैं, अपने पाप अपराधों को छोड़ करके, अपने असफलताओं को भूल करके परमेश्वर के निकट आ जाते हैं, वह आपके और मेरे लिए भी यही बात कहता है। मेरे प्रियो, आप चाहे कितने भी असफल क्यों ना हो, परमेश्वर की दृष्टि में आप बने हुए हैं। जहाँ पाप बहुत हुआ वहां अनुग्रह भी बहुत आयत के साथ में हुआ है। यदि आप कहते हैं मैं सबसे बड़ा पापी हूं, तो परमेश्वर का अनुग्रह भी आप बड़े पापी को उद्धार देने की काबिलियत रखता है। परमेश्वर का लहू आपके लिए ही बहा है। यदि आप कहते हैं कि मैं सबसे असफल हूं, तो परमेश्वर कहता है आप उसके मन के अनुसार से हैं, क्योंकि आपने जिस क्षण पश्चाताप कर लिया, आप उसके बेटे और बेटी हो गए। और कोई माता पिता, मनुष्य धरती में, हमारे माता पिता जो शारीरिक रूप से हो हमारे साथ में गलत और बुरा व्यवहार कर सकते हैं, मैं भुला सकते हैं, बिसरा सकते हैं, परंतु वह हमें भुलाता और बिसराता नहीं, वह हमें छोड़ता और त्यागता नहीं है। आप ध्यान दीजिए, परमेश्वर की विश्वास योग्यता देखिए। जब आप और मैं परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्यता है, परमेश्वर हमारी विश्वास योग्यता का आदर करता है। जब दाऊद परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हुआ, परमेश्वर ने उसकी विश्वास योग्यता का आदर किया, और क्या हुआ? उसके बेटे सुलेमान को राजा बनाया। और यही नहीं, सुलेमान को जो है वरदान दिया, मुंह मांगा वर दिया। वह विश्व का, उस समय का सबसे बुद्धिमान राजा हुआ। और
दाऊद के वंश से मसीह को उत्पन्न किया। महत्वपूर्ण तो देखिए, मत्ती उसका एक एक जो शुरुआत लिखा है वहां पे लिखा हुआ है इब्राहिम की संतान, पर उसके बाद में और भी बहुत ढेर सारे लोग हैं। उनका नाम लेने से पहले इब्राहिम के बाद तुरंत जो है दाऊद की संतान, यीशु मसीह की वंशावली। मेरे प्रियो, हो सकता है हमारे वंशावली में बहुत खोट हो सकता है आप में से कुछ लोग मेरी तरह हो जिन्हें अपनी वंशावली नहीं मालूम कि जब मैं बहुत छोटा था तभी मेरे दादा परदादा, मेरे माता पिता सब गुजर गए। हो सकता है आप हमारे वंश में कोई बहुत बड़े अद्भुत लोग नहीं हुए, कोई राजा महाराजा या बहुत नामी लोग नहीं हुए, या हो सकता है कुछ हुए भी हो सकता हो आपको वो आपकी वंशावली मालूम हो। परंतु मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस क्षण आप परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से चलना शुरू करते हैं, परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता का आदर करता है और उसी क्षण से आपकी वंशावली लिखना शुरू करता है। और मेरे प्रियो, आने वाली वंशावली गिनी जाएगी और उसमें आपका नाम भी शामिल हो जाएगा। मेरे प्रियो, बहुत से लोगों के लिए आप और मैं आत्मिक माता और पिता हैं। लोग आपकी और मेरी ओर दृष्टि करते हैं, तो जब परमेश्वर उनकी वंशावली का बखान करेगा उसमें आपका और मेरा नाम होगा। हमारे शारीरिक पुत्र पुत्री और बच्चे जो है और संतान है, वंशावली उसमें तो होगा ही होगा, परंतु साथ ही साथ आत्मिक वंशावली में भी आपका और मेरा नाम जुड़ जाएगा। कितना अद्भुत होगा स्वर्ग का वो नजारा जहां पर परमेश्वर बात करेगा, हमारे आत्मिक वंशावली के विषय में कहेगा, धन्य है इस पास्टर की संतान, उस पास्टर की संतान, क्योंकि आपने और मैंने बहुत से आत्मिक बच्चों को उत्पन्न किया है। इसलिए क्या करें? परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य बने रहें। इब्रानी उसके 13 अध्याय उसके 5 पद में वहां पे लिखा हुआ है, तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष किया करो, क्योंकि उसने आप ही कहा है कि मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा और ना कभी तुझे त्यागूंगा। क्या करें मेरे प्रियो? अपने मन को परमेश्वर पर लगा दें, उसके प्रति विश्वास योग्य हो जाए, कि जब आप और मैं ऐसे हो जाएंगे तो परमेश्वर कार्य करना शुरू करेगा। परमेश्वर विश्वास योग्यता का आदर करता है। क्या हम अपनी असफलताओं को परमेश्वर के हाथों में सौंपने का निर्णय लेंगे? क्या हम कहेंगे, परमेश्वर हाँ मैं तेरे बुलाहट के अनुसार से चलना चाहता हूं। इस संसार के लोग जो मसीह का विरोध कर रहे हैं और आपका और मेरा विरोध कर रहे हैं क्योंकि हम मसीह के पीछे चलते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, वे हमारा सब कुछ छीन सकते हैं। मैं देख रहा था अभी वीडियो में कि कई जगहों में चर्चेस को तोड़ा जा रहा था, हथौड़ा मारा जा रहा था, दरवाजों को तोड़ा जा रहा था, खिड़कियों को तोड़ा जा रहा था, दीवारों को तोड़ा जा रहा था, अवैध करार दिया जा रहा था भवनों को। कई घरों से जो है सामानों को उठा करके फेंका जा रहा था। और बहुत से पासबान है, बहुत से सेवक हैं जो प्रभु के पीछे चलने की वजह से, परमेश्वर में विश्वास योग्य होने की वजह से, उन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया, किराए के घरों से निकाल दिया गया, उनके परिवारों से और खानदानों से निकाल दिया गया, उनकी संपत्ति और सबको जब्त कर लिया गया। कई लोगों को जो है, क्योंकि वे जो है संस्थान रूप नहीं चले, परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहे, तो उन्हें संस्था से भी निकाल दिया गया, सब जगह से निकाल दिया गया, सब जगह से भगा दिया गया। कई लोगों से उनकी मोटरसाइकिलें छीन ली गई, उनकी गाड़ियां छीन ली गई, उनको दिया गया धन छीन लिया गया, उनको दिए दिए गए सारी व्यवस्थाओं को छीन लिया गया, सुविधाओं को छीन लिया गया। पर आप चिंता मत करिए, आपकी बुलाहट को नहीं छीना गया है। कोई संसार का मनुष्य, कोई संस्था, कोई व्यक्ति आपकी और मेरी बुलाहट को नहीं छीन सकता है। कोई व्यक्ति, कोई संस्था, कोई विरोधी आपके और मेरे चुनाव को जो परमेश्वर की ओर से, वह नहीं छीन सकता है। कोई व्यक्ति, कोई संस्था और कोई भी विरोधी आपके और मेरे अभिषेक को जो परमेश्वर की ओर से हुआ है उसे नहीं छीन सकता। मेरे प्रियो, क्योंकि ये मनुष्य की ओर से नहीं किया गया है, ये मनुष्य की ओर से नहीं दिया गया है, ये परमेश्वर की ओर से दिया गया है।
क्या आज आप कहेंगे कि नहीं, मैं परमेश्वर मेरे विश्वास का आदर करता है, मेरे विश्वास योग्यता का आदर करता है, इसलिए मैं परमेश्वर के साथ विश्वास में बना रहूंगा, विश्वास योग्यता के साथ चलता रहूंगा, और उस बुलाहट के अनुसार से जो उसने मुझे दिया है कार्य करूंगा। क्योंकि मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, कोई भी परमेश्वर ने जो आपका और मेरा चुनाव किया उसे नहीं छीन सकता है, उसे मिटा नहीं सकता, उसे हटा नहीं सकता है। कोई भी आपकी और मेरी बुलाहट को छीन नहीं सकता है, उसे हटा नहीं सकता, उसे मिटा नहीं सकता है। कोई भी आपका और मेरा अभिषेक जो परमेश्वर के द्वारा किया गया है उसे मिटा नहीं सकता, उसे छुपा नहीं सकता, उसे हटा नहीं सकता है मेरे प्रियो, उसे छीन नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर की ओर से है। क्या आप निर्णय लेंगे? हाँ प्रभु, मैं पूर्ण रूप से अपने जीवन को, संपूर्ण रूप से अपने जीवन को तुझे समर्पित करता हूं। क्या आप ये निर्णय लेंगे? क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। ये समय जो है चकाचौंध भरी दुनिया में जो है आराम से जीने का नहीं है, परंतु जो आशा आपने और मैंने पाई है, जो विश्वास आपने और मैंने पाया है, जो आनंद आपने और मैंने पाया है, जो 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 शांति आपने और मैंने पाया है, जो मुक्ति और उद्धार आपने और मैंने पाया है, उसे लोगों के साथ में बांटने का अवसर है। बहुत से लोग आपकी और मेरी तरह निराश हैं, हताश है, उनके पास में जीवन जीने का कोई उद्देश्य नहीं बचा है, पर आपके और मेरे पास में है। आपको और मुझको निर्णय लेना जरूरी है। परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्यता, परमेश्वर आपसे और मुझसे सिद्धता या पूर्णता की मांग नहीं करता, परंतु वो विश्वास योग्यता की अपेक्षा करता है। हमारे सारे बल गलतियों, पाप और अपराध के बावजूद भी परमेश्वर के पास ही लौटे। उस छोटे बच्चे का चित्रण जो मैंने दिया था, कि जब वो डरता है और जब उसे लगता है वो फंस जाएगा या गिर जाएगा या जो है उसके ऊपर में कुछ हो सकता है, तो वह अपने पिता की ओर भागता है, अपने माता पिता की ओर भागता है, और वह उनके पैरों को जोर से पकड़ लेता है, वो अपने माता पिता के पीछे छुपने का प्रयास करता है। मेरे प्रियो, आइए हम वैसे हो जाएं, गलतियों के बावजूद भी, पापों के बावजूद भी, कुछ भी बात क्यों ना हो, पश्चाताप के साथ परमेश्वर की ओर भागें, क्योंकि वही आपको और मुझको क्षमा कर सकता है। उसी की ओर ताके, उसी पर दृष्टि लगाए रखें, क्योंकि वह जो है आपको और मुझको संभालने की, आपको और मुझको बचा लेने का सामर्थ रखता है। यदि आप और मैं पश्चाताप करेंगे, तो हमारे पाप और अपराध, हमारे असफलताएं, हमारे दोष हमें रोक नहीं सकेंगे। ध्यान दीजिए, परमेश्वर हमारे विश्वास योग्यता का आदर करता है। तो क्या करें? परमेश्वर की दृष्टि में सही रूप से चलें। अगर हमने गलती की है तो अभी हम परमेश्वर के पास में लौटें। ध्यान रखें, हमारी असफलता हमें रोक नहीं सकती है। पश्चाताप करें और परमेश्वर के पास लौटें। चौथी बात, परमेश्वर, याद रखें, परमेश्वर हमारे विश्वास योग्यता का आदर करता है। हो सकता है आप दबाए जाएं, गिराए जाएं, परेशान किए जाएं, परमेश्वर में जो आप विश्वास रखते हैं उसकी वजह से, या परमेश्वर के प्रति आपकी जो विश्वास योग्यता है उसकी वजह से, परंतु ध्यान रखें, परमेश्वर आपके विश्वास योग्यता का आदर करता है। सब लोग आपको भुला बिसरा सकते हैं, सब लोग आपको छोड़ और त्याग सकते हैं, सब लोग आपसे अलग हो सकते हैं, पर परमेश्वर की दृष्टि में आप महत्वपूर्ण हैं। परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता का आदर करता है। क्या करें मेरे प्रियो? परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य बने रहें। भजन संहिता, उसका 37 अध्याय, उसका 24, 25 और 34 पद में आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। चाहे वह गिरे तो भी पड़ा ना रह जाएगा, क्योंकि यह उसका हाथ थामे रहता है। हालेलुया। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूं, परंतु न तो कभी धर्मी को त्यागा हुआ और न उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। यहोवा की बाट जोता रहे। मेरे प्रियो, ये आपके मेरे लिए पद है। यहोवा की बाट जोड़ता रहे और उसके मार्ग पर बना रहे, और वह तुझे बढ़ाकर पृथ्वी का अधिकारी कर देगा। जब दुष्ट काट डाले जाएंगे तब तू देखेगा। भजन संहिता 37, 24, 25 और 34। मेरे प्रियो, आप चाहे कोई भी क्यों ना हो, लोग चाहे आपको कोई भी नाम क्यों ना दिए, वे किसी भी तरह से आपको क्यों ना पुकारते हो, वे आपके विरोध में कैसी भी बातें क्यों ना करते हो, परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य बने रहें। परमेश्वर की दृष्टि में विश्वास योग्य बने रहें, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बदलती हुई दुनिया में उसके प्रति विश्वास योग्य बने रहें। वह आपके विश्वास योग्यता का आदर करता है।
वह आपकी विश्वास योग्यता का आदर करता है।